unique career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discounts. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और आप इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारा मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन देना हमारा मोटिव है और इस मिशन में हमें चाहिए होगा आपका साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से कुछ न्यूज़ेस हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और कुछ सवालात भी लेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नुशत मलिक साहब की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और चलिए जी उनके वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर, सबसे पहले तो जो है एक हेलो। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज़ बिल्कुल। आज की मार्केट के हवाले से मैं एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी कि जी काइंडली जी ज़रा सा जो है आज की मार्केट के हवाले से एक ओवरव्यू आप शेयर करें। जी, आज की मार्केट जो है वो 1200 पॉइंट्स अप थी। हम्म। और मार्केट ये है कि वो अपनी जो है टारगेट की तरफ बढ़ रही है। जो टारगेट हमने किया था, मार्केट जो है वो 150,000 की तरफ जाएगी। तो उसमें जो है यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अगर मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो फिर डिप्स पे बाइंग करें, वरना ये है कि जो अच्छी वैल्यू के ऊपर स्टॉक्स मिल रहे हैं उनको बाय करके आप अच्छा रिटर्न बनाएं। इस टाइम पे जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया या अच्छी वैल्यू के ऊपर जो मिल रहे हैं, उन स्टॉक्स में आप बाइंग करें। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ न्यूज़ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है हम कुछ सवालात लेंगे। अच्छा, ये अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हवाले से जो है ये न्यूज़ है कि इसके साथ जो कनेक्टेड कंपनी है अस्करी डेवलपमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड, उसके जो है 432 मिलियन रुपीस के जायद मलकियत की जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो ली गई है। तो और ये जो है आज ये न्यूज़ जो है इन्होंने डिस्क्लोज भी की है। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके फर्दर क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है अस्करी इंश्योरेंस के हवाले से। तो फर्दर क्या इम्पैक्ट होगा और ये कितना बेनिफिशियल रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? जी बिल्कुल रहेगा। अस्करी जनरल इंश्योरेंस वैसे भी अच्छा था, अच्छी हम्म। वैल्यू पे मिल रहा था, अवेलेबल था, तो इस पे लोगों ने बेनिफिट लिया है। तो बाकी ये है कि हाँ, बाकी ये है कि जो है ना, इस न्यूज़ का भी इसको बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल। सही, बिल्कुल। अच्छा, और ऐसे ये एक टेक्सटाइल कंपनी है बिलाल फाइबर लिमिटेड, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका एक और एक जो है वो आईटी के जो कारोबार है उसमें उनका जो है एक और एक कदम है। और जो है उन्होंने उसके लिए जो है अभी इनिशियली तौर पे 1 करोड़ रुपए की जो सरमायाकारी है वो की है। तो इस न्यूज़ को आप कैसा देखते हैं और क्या इम्पैक्ट इसका किस सेक्टर पे ज़्यादा है? टेक्सटाइल पे आप ज्यादा देखते हैं या ये आईटी सेक्टर की तरफ इसका रुझान रहेगा? थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताएं। जी, देखना पड़ेगा। अब पहले भी एक कंपनी थी क्लाउड के नाम से, जिसने जो है अपना बिजनेस चेंज किया है टेक्सटाइल से आईटी की तरफ। हम्म। तो ये है कि बिजनेस चेंज करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि ऐसी बात है, आपकी एक एक्सपर्टीज होती है, आप एक्सपर्टीज दूसरी एक्सपर्टीज में जा रहे हैं, तो उसी वो गोल्स अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कि जिसको टेक्सटाइल का काम आता है, जाहिर सी बात है कि उसको आईटी का काम तो नहीं आता होगा। तो ये है कि हायरिंग्स हो सकती हैं। हाँ, आप जी सर। अच्छा, तो ये इन्होंने इसीलिए अभी बहुत एक इनिशियल अमाउंट जो है वो इन्होंने इसमें इन्वेस्ट की है।
लाइक 1 करोड़ के हिसाब से, तो शायद तो ये इनका देखते हैं आगे किस तरह का जो है इनका फर्दर मूव रहता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल हैं वो हम फटाफट ले लेते हैं क्योंकि हमारा बहुत ही शॉर्ट सेशन है। तो जी उस्मान खान जल्दी से जो है अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं वालेकुम बेसिकली सलाम जी। सिटी फार्मा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बड़े दिन हो गए, रुका हुआ 2 वीक से ज्यादा हो गए। ये 83-84 तक नहीं चला, मार्केट 10,000 पॉइंट गेन हो गए हैं, लेकिन ये नहीं अभी तक चला फार्मा सेक्टर। तो ये बता सकते हैं इसका कब तक इसकी बारी आएगी? जी जी, ये करेगा, परफॉर्म करेगा। इसका 100 रुपीज़ का टारगेट है। ये ठीक। बिल्कुल परफॉर्म करेगा क्योंकि फार्मा की रैली जो है वो फार्मा की रैली आके चली गई है। अभी दूसरे सेक्टर रैली कर रहे हैं। तो ये है कि फार्मा की जब दोबारा साइकिल आएगा फार्मा का, तो फिर उसमें CPHL भी करेगा परफॉर्म। तो होल्ड करना चाहिए या कहाँ तक स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका? जी 87 जी, को बाइंग है मेरी। होल्ड करना चाहिए फिलहाल। चल चल चल, थैंक यू। जी अगेन उसामा ही हैं जी, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा सर से सवाल है। सर मेरे पास 3 लाख रुपए हैं और बाकी तो मैंने कुछ शेयर्स पर परचेज किए हुए हैं। रिमेनिंग मेरे पास 3 लाख हैं, तो उसके लिए काइंडली कोई गाइड कर दें शेयर। जी, शेयर्स आप जो है टॉप पिक्स हम अपनी दे देंगे शो के एंड में, तो आप उनको देखिएगा। ये टॉप पिक, जी जाहिर सी बात है कि हम जब टॉप पिक देते हैं तो ये चीज़ हमारे ग्रुप्स में भी हो रही होती है कि हम टॉप पिक्स देते हैं या हम लोगों को गाइड करते हैं। तो वो जो गाइडेंस होती है, टॉपिक्स होती है, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं होती। ये नहीं होता कि वो कोई एक इंसान ले लेगा तो जिसने सवाल किया है उसको ही सिर्फ बेनिफिट होगा और बाकी ले लेंगे तो उनको बेनिफिट नहीं होगा। अभी भी एक जो साहब थे हमारे ग्रुप में, वो हाइपर हो रहे थे फॉर नो रीजन कि DFML का उनको जवाब नहीं मिला। हालांकि ग्रुप के अंदर DFML का जवाब जो है वो 4 या 5 और लोगों को मिल चुका था। अगर वो जो है आंखें खोल के देख लेते तो उनको नजर आ जाता। लेकिन ये कि चलें, अ, सही। तो हम टॉपिक्स देंगे एंड में। जी, ओके। जी बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक न्यूज आज जो है वो मेरी नजर से गुजरी है। ये गैस सेक्टर के हवाले से है कि ये गैस सेक्टर के जो गर्दिशी कर्जे हैं जिसे हम सर्कुलर डेट कहते हैं, तो उसका जो है कोई 2800 अरब जो है वो कर्जा है, ड्यू है। और जो ये प्लानिंग हो रही है कि ये अल्टीमेटली जो है आवाम के ऊपर जो है मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो इसके हवाले से क्या अपडेट है, कुछ है आपके पास, क्या आप कहना चाहेंगे इस न्यूज़ पे? जी, जो गैस सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन है वो अभी बहुत दूर है, अभी उसमें टाइम लगेगा। पहले जो है वो लग रहा था कि चीज़ें हल हो जाएंगी, लेकिन अभी कुछ और इश्यूज हो गए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि अ, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत इशू क्रिएट किया है कि एट टाइम्स ये भी होता है कि जब आप दोस्तों से कर्जा ले लेते हैं तो तब भी जो है ना मुश्किल हो जाती है आपके लिए बड़ी। तो वो जो दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त, वो मान नहीं रहे। तो जब तक वो मानेंगे नहीं तो ये रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। वो फिर आप देखते हैं कि वो कैसे डेवलप है। नहीं, बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट। और जी इकराम साहब जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो BIPL है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, इसकी PE रेशो अभी भी जो है सेक्टर में कम वाले बैंक्स में से है और प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड यील्ड भी इसकी जो है वो अभी भी 10% के करीब है। आज अच्छी खासी डिप ली है इसने। तो सर आप रिकमेंड करते हैं करंट रेट पे इसकी बाइंग को? आप कैसे देख रहे हैं इसको? जज़ाकल्लाह सर। जी जी, बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। PIPL बाय कर सकते हैं, टिप्स के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। जी सही। जी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जाजिब आप अपना सवाल करें, बस एक सवाल हम और लेंगे उसके मेरे ख्याल बाद से हम लोग, मेरे ख्याल से हम लास्ट 2 क्वेश्चन ले बस लेते हैं। जी जी, बस 2 सवाल हम लेंगे, उसके बाद हम जो है कल की स्ट्रैटेजी जानेंगे। जी जाजिब जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जाजिब जाजिब जो भी नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन था कि मेरे पास इमेज है 21 की बाइंग पे और मैं 36 पे सेल नहीं कर सका। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी एग्जिट कर लेना चाहिए 30 पे या फिर वेट करना चाहिए? जी, आप वेट कर। जी वैसे जल्दी से अपना ओके। सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम। ये काइंडली आगा स्टील के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे प्लीज।
जी, आगा स्टील का ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सही नहीं है। अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मे बी आप उसकी पोजीशन ना लें। लेकिन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी है और प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लॉस में है थैंक तो फिर थोड़ा होल्ड कर लें और इंतजार कर लें। थैंक यू, जजाकल्ला खैर, जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब कल के हवाले से बताइए कि कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आज हमने इंडेक्स वाइज देखी, मार्केट अच्छी थी ऑल ओवर। कल क्या करेक्शन होगी या कल भी आप मार्केट को अच्छा देख रहे हैं, क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? जी, अगर हम देखें तो वैसे तो अभी रोल ओवर वीक स्टार्ट हो गया है आज, लेकिन मार्केट फिर भी पॉजिटिव थी। मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना वो 140,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी कल, और फिर उसके बाद करेक्शन लेगी, जो डिप्स लेगी उसके बाद। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मेरी टॉप पिक्स होंगी वो टॉप पिक्स होंगी फौजी सीमेंट, BIPL और अस्करी में। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आज के सेशन से लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।